आज हम पढ़ेंगे अपने लखनऊ शहर के बारे में। लखनऊ कौन से प्रदेश में है? और आप किस शहर में रहते हो? लखनऊ। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोई बताएगा हमारे शहर में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। लखनऊ शहर जो है वो गोमती के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे लखनऊ का भी एक पुराना नाम था, किसको पता है? लखनऊ का पुराना नाम अवध। वेरी गुड। लखनऊ का पुराना नाम अवध था। अब इसे लखनऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लखनऊ के बारे में कोई बच्चा कुछ बताएगा? तुम्हारा शहर है, इसके बारे में। ये वेरी गुड, ये एक नवाबों का शहर कहलाता है। इससे नवाबों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे नवाबों का शहर? क्योंकि यहाँ पर पहले जमाने में बड़े बड़े नवाबों ने शासन किया, हमारे लखनऊ पर राज किया। सबसे आखिरी जो यहाँ के लखनऊ शहर के नवाब थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। अली शाह। ये जो नवाब थे लखनऊ के, ये जो है संगीत के लिए, इनको संगीत बहुत प्रिय था। संगीत, नाटक और नृत्य। संगीत, नाटक और नृत्य के ये बहुत बड़े प्रेमी थे। कौन? नवाब वाजिद अली शाह। इनको बहुत शौक था गाना गाने का, नाटक लिखने का, उसमें एक्टिंग करने का, है ना, और डांस करने का, नाचने का, नृत्य करने का बहुत शौक था। तो उस समय, जिस समय नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो यहाँ के नवाब थे लखनऊ के, तो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि अंग्रेजों ने सारी जो सत्ता थी, सारा काम जो है अपने हाथ में ले रखा था। इनको कुछ भी मतलब नहीं था, सारी पावर अपने हाथ में रख रखी थी अंग्रेजों ने। तो नवाबों को क्या रखा था, आप अपना बस सिर्फ नाम के नवाब थे, वो कुछ काम वाम नहीं करना होता था उनको शासन के मामले में। तो क्या हुआ, अब जब खाली बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं होगा, तो उन्होंने कहा चलो हम अपने शौक ही पूरे करें, है ना। क्या, और शौक कौन से थे उनको? संगीत और नाटक और नृत्य। उनका जब कोई काम नहीं था तो उन्होंने कहा अपने शौक ही पूरे करते हैं। तो उस समय, अंग्रेजों के समय पर, इन्होंने अपने शौक पूरे करे, जो कि संगीत, नाटक और नृत्य के थे। वो अभिनय करते थे। अभिनय मतलब एक्टिंग भी। नाटकों में नाटक लिखते थे और नाटक में अभिनय भी करते थे, और वो खुद नृत्य भी करते थे। हाँ, उन्होंने ही ये कथक नृत्य जो है हमारे लखनऊ की ही पैदाइश है। यहीं से ही, इसी शहर में ही ये कथक नृत्य पैदा हुआ। इसी को इस वजह से बढ़ावा दिया गया है। तो उन्होंने इस समय अपने शौक पूरे किए और उन्होंने कथक नृत्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने लड़के लड़कियों को नृत्य सिखाना भी, मतलब सिखाना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि उस समय के लोग जो हैं, जब लड़कियां नृत्य करने लग गई तो लोगों ने बहुत बुराई करी
कि नहीं भाई, लड़कियों को तो ये सब नाचना शोभा नहीं देता है और हम अपनी लड़कियों को नाचने की शिक्षा, नृत्य करने की शिक्षा लेने के लिए नहीं भेजेंगे। तो फिर क्या हुआ कि भातखंडे जी थे, उन्होंने सबको समझाया। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को नृत्य की शिक्षा देनी चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर लोग क्या कहते थे, लड़कियां घर में रहें, घर में खाना बनाएं, सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। आज भी लोग ये कहते हैं, ये तो 150-200 साल पुरानी बात है ना। तो लड़कियों को कहां से नृत्य की शिक्षा देने भेजते। उन्होंने फिर भातखंडे जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियों को नृत्य की शिक्षा देनी चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज है, ये भी एक कला है, इसमें क्या बुराई हो सकती है। तो उन्होंने अपना उस जमाने में एक स्कूल खुलवाया, जो आज भी भातखंडे के नाम से जाना जाता है। और भातखंडे नृत्य और संगीत अकेडमी करके स्कूल यहाँ पर है। ये स्कूल तब के उस जमाने का है, भातखंडे नृत्य संगीत अकादमी। ठीक है, भातखंडे का नाम सुना है ना, भातखंडे जो स्कूल है, सुना है नाम? सुना है? नहीं सुना है? वहां पर भातखंडे नृत्य संगीत अकेडमी। अच्छा, उसी के पास एक सफेद रंग की बारादरी है, जिसमें जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो नृत्य करते थे और सिखाते भी थे और प्रैक्टिस भी वहां पर करते थे, है ना। उस जमाने पर में ये नवाब वाजिद अली शाह वहां पर नृत्य का अभ्यास करते थे। अच्छा, उसके बाद एक नवाब और थे यहाँ पर, असफउद्दौला। असफउद्दौला के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है कि ये अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, बहुत दानी थे और बहुत अपनी प्रजा को संभालते थे, ध्यान रखते थे, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि एक बार इनके टाइम में, इनके समय में अकाल पड़ गया, बिल्कुल सूखा पड़ गया लखनऊ में। तो जनता जो है भूखों मरने लगी, बहुत परेशान हुई कि क्या करें। तो जो असफउद्दौला जो नवाब थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब हम इस प्रजा के लिए क्या करें। और वहां पर अवध में कुछ इतने ज्यादा अमीर लोग थे और कुछ गरीब लोग थे। अमीर जो थे वो क्या करते थे, वो लोग भी एकदम शाही बनकर रहते थे और कोई भी अपना काम वो नहीं करते थे। उनके तो जूते भी उनको नौकर पहनाते थे। लेकिन जब हमारे शहर में अकाल पड़ गया, तब फिर क्या हुआ, सभी लोग, जो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सभी के लिए ही समस्या आ गई, खाने पीने की समस्या आ गई, पैसे कहाँ से आए। फिर जो है उस समय असफउद्दौला ने क्या किया कि सोचा कि अब हम क्या करें, अपनी प्रजा के लिए क्या करें। तो उन्होंने पुरानी नई इमारतें बड़ी बड़ी बनवानी शुरू कर दी। अब इसमें जो लोग अमीर थे उनको तो बड़ी शर्म आती, उनको तो कुछ काम आता ही नहीं था। भाई जब जूते भी नौकर पहना रहा है तो इसका मतलब क्या है, उनको जूता भी नहीं पहनना आता। जूते भी अगर उनको नौकर पहना रहा है तो उनको क्या है, जूता भी नहीं पहनना आता है। तो उनको तो कोई काम भी नहीं दिया जा सकता कि तुम ईंटा लगा लो, पत्थर उठा लो, कुछ भी नहीं काम दिया जा सकता, उनको कुछ काम आता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, जो गरीब लोग थे उनको उन्होंने कहा कि तुम जो है यहाँ पर इमारतें बनाओ। तो दिन में वो इमारतें बनाते थे और जो ये अमीर लोग थे जिनको कोई काम नहीं आता था, वो रात में उनसे कहा जाता था कि अब ये इमारत जो बनी हुई है इसको तोड़ दो। और बताओ अच्छा क्यों ऐसा कहा होगा, कोई सोच सकता है? नहीं, उन्होंने इमारतें बनवानी क्यों शुरू करी थी, ताकि जनता को उसकी मजदूरी दे सके, उनको पैसा मिल सके। ठीक है, लेकिन हुआ क्या
कि अगर वो इमारतें बनती रहती तो बहुत जल्दी बन जाती, है ना। तो अब जल्दी बन जाती तो वो लोग देर में बने, इन लोगों का ज्यादा पैसा बन सके प्रजा का, तो वो क्या करते थे, जितनी बनी थी रात में, वही नवाब जो है वो रात में उसको तोड़वा देते थे कि बहुत देर में आराम आराम से बने, ताकि लोगों का खूब पैसा बन जाए, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अच्छे राजा थे ना, अच्छे नवाब थे, है ना, कितना अपना प्रजा का ध्यान रखते थे। वो तो उनके लिए तो कहा जाता है कि जिसको ना दे मौला उसे मिले असफुद्दौला। मौला का मतलब क्या होता है? मौला मतलब होता है भगवान, कि जिसको भगवान नहीं दे सकता, भगवान ने ना दिया हो, उसको असफुद्दौला सब देते थे। एक बार एक फकीर था, बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा। उस समय भीख मांगने का मतलब ऐसे नहीं दे देते थे कि ये ले जाओ, तो वो बहुत लोग बुरा समझते थे। तो उन्होंने देखा बहुत गरीब है, तो उन्होंने क्या किया, एक तरबूज लिया, उसके अंदर खूब सारे हीरे जवाहरात भरकर उसको बंद करके उसको फकीर को दे दिया कि जब ये खोलेगा, उस तरबूज को काटेगा तो इसको मिल जाएंगे, तो इसकी दशा कुछ सुधर जाएगी। और उसने, उस गरीब आदमी ने क्या किया, उसको ले जाकर 2 रुपए में तरबूज को बेच दिया। लेकिन वो इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से वो गरीब लोगों की मदद करते थे। तो जब इन्होंने इमारतें बनवाने का काम शुरू किया, तब यहाँ पर लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, कई इमारतें बनी। बड़ा इमाम बाड़ा जिसमें भूल भुलैया है ऊपर, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, घंटाघर, हाँ, रूमी दरवाजा, एक छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, घंटाघर, भूल भुलैया तो बड़े इमाम बाड़े में ही बनी हुई है, रूमी दरवाजा, घंटाघर और जामा मस्जिद। रेजिडेंसी बेटा अंग्रेजों ने बनवाई थी, ये नवाबों ने बनवाई है। और बारादरी, ये सारी इमारतें उस समय बनी। तो बड़ा इमाम बाड़ा बना। बड़ा इमाम बाड़ा किसी ने देखा है? लखनऊ में रहते हो आप लोग में से किसी ने देखा है बड़ा इमाम बाड़ा? किसी भी बच्चे ने नहीं देखा। चौक में है और इसे जाकर जरूर देखिएगा, बड़ा इमाम बाड़े को जाकर। सारी ये सब चीजें आस ही पास हैं पुराने लखनऊ में। बड़े इमाम बाड़े में एक खूब बड़ा सा हॉल है, खूब बड़ा सा हॉल है, जो 50 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। और उस हॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बिना किसी सपोर्ट के टिका हुआ है। जैसे खूब बड़े ये देखो, जैसे ये बड़ा कमरा है, इसमें देखो बीच में ये सपोर्ट पड़ा हुआ है, बीच में ये बीम डली हुई है, इसके ऊपर ये पूरी छत टिकी हुई है। लेकिन बड़े इमाम बाड़े में ये तो छोटा कमरा है, वहां पर इससे बहुत बड़ा, कहीं ज्यादा बड़ा हॉल है, लेकिन उसमें कोई भी इस तरीके की बीम या सपोर्ट नहीं पड़ा हुआ है, और फिर भी वो इतने सालों बाद भी टिका हुआ है। और उसमें ऊपर जाकर एक खूब बड़ी भूल भुलैया है, जिसके 489 जिसके 489 रास्ते हैं। एक ही जगह, एक ही हॉल में आने के लिए, एक ही गैलरी में आने के लिए 489 रास्ते हैं। छोटी छोटी गैलरीज बनी हुई हैं, गलियारे बने हुए, और उसमें से कहीं घुस जाओ तो समझ में नहीं आता है कि हम किधर से घुसे थे और अब हम किधर से जाएं, जो हमें बाहर जाने का रास्ता मिले। तो यहाँ घुसते ही आदमी भूल जाता है कि हम किधर से आए थे और अब हम किधर से जाएं, जिससे कि हम बाहर निकल जाएं। इसलिए इसका नाम भूल भुलैया रखा गया है। और ये जो बड़ा सा हॉल बना हुआ है, तुम लोग ने वो कहावत सुनी है, दीवारों के भी कान होते हैं, सुनिए? लेकिन तुम्हारी दीवारों के कान हैं? हाँ, उधर उस कोने में कोई बोल रहा है, यहाँ सुनाई पड़ेगा? नहीं। लेकिन इमामबाड़े की दीवारों के कान हैं।
इमामबाड़े की दीवारों के कान हैं। वहां पर अगर आप जो इतना लंबा बना हुआ है, अगर आप एक कोने में फुसफुसा के भी बात करेंगे, इतना ही नहीं, अगर एक कोने में आपने कागज भी फाड़ दिया तो दूसरे कोने तक उसके फटने की आवाज चली जाएगी, है ना। तो इस प्रकार ये बना हुआ है। यही सब इसकी विशेषताएं हैं जिसके नाम से जिसका एक तो भूल-भुलैया नाम है और ये बहुत प्रसिद्ध है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। और इसी के पास एक कोने में एक बहुत बड़ा कुआं है। बड़े इमामबाड़े के एक कोने में एक बहुत बड़ा कुआं है जिसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कितना ये गहरा है, कहाँ तक गया हुआ है। कई सारी वहां पर सुरंगें बनी हुई हैं जो दूसरे शहर में जाकर निकलती हैं। अच्छा, और इसी के पास एक ऊंची मीनारों वाली मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। इसमें जो है ये लखनऊ शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसमें हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ सब ये बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब यहाँ पर आप एक तांगे में बैठकर घूम सकते हो। सब चीजें आसपास हैं, यहाँ तांगा एक पकड़िए और उस पर बैठिए और सब चीजें वो घुमा देगा आपको। इसी के बगल में छोटा इमामबाड़ा है, यहाँ पर ताजिए रखे हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर फानूस है और बहुत सुंदर यहाँ पर नक्काशी की गई है जो देखने लायक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास में एक रूमी दरवाजा है, ये देखो रूमी दरवाजा दिख रहा है, ये रूमी दरवाजा है। ये भी नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। बड़ा सा गेट बना हुआ है, उसके अंदर जाओगे, जैसे ही घुसते हैं तब हमें छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा आगे देखने को मिलता है। ये है रूमी दरवाजा। अच्छा, इन इमारतों की खासियत क्या है? खासियतें तो बहुत हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मछली का निशान बना हुआ है। हर इमारत पे मछली जरूर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? एक बार हाँ नहीं, नक्काशी नहीं, वहां पर एक इमारतों में मछली हमेशा बनी रहती, मछली का निशान बना रहता है। ये एक वाजिद अली शाह जो इसके अवध के नवाब थे, इनके बाबा एक बार गोमती नदी में नाव पर बैठकर आ रहे थे। तो उनकी वो गोमती की लहरों से जो है वो मछली उछलकर उनकी नाव में आ गई, उनके ऊपर एकदम से आकर गिर गई। तो उन्होंने क्या किया, उस मछली को लेकर फिर से वापस नदी में बहा दिया। उसके बाद जब वो आई यहाँ पर तो उनके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जो मछली हमारे ऊपर गिरी थी, कूद कर आई थी, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ थी, बहुत अच्छी थी। इसलिए उन्होंने जब अपनी इमारतें जितनी भी बनवाई उसके ऊपर मछली का वो निशान जो उनके लिए बहुत शुभ साबित हुई, तो वो बना रहता है। ठीक है, इन सभी इमारतों पर मछली का निशान आपको जरूर मिलेगा और आपके शहर में ये सब चीजें आपको जरूर एक बार देखने जाना चाहिए, है ना, और देखना वहां पर। इसके अलावा यहीं इसी के पास में यहाँ पर एक घंटा घर है जो 7 मंजिल का है, लेकिन अभी सिर्फ इसमें 4 मंजिल बनी हुई हैं। और जो इसकी घड़ी थी वो उस जमाने में लंदन से मंगवाई गई थी, है ना, उस जमाने में लंदन से मंगवाई गई थी। अच्छा, ये तो हो गई लखनऊ की इमारतें और नवाबों की बातें। और यहाँ पर हमारे लखनऊ चूंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो क्या है, यहाँ पर राजधानी है और मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे? लखनऊ में ही रहेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है? विधानसभा। वेरी गुड। यहाँ पर है विधानसभा, जहाँ पर मुख्यमंत्री अपने
मंत्रियों के साथ बैठकर बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं और हमारे प्रदेश के लिए नियम और कानून बनाते हैं। और यहाँ का चिड़ियाघर बहुत ही मशहूर है। चिड़ियाघर तो गए होंगे आप लोग हैं, तो यहाँ पर चिड़ियाघर है जिसमें देश विदेश से पशु पक्षी यहाँ पर लाए गए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और क्या है यहाँ पर? सांप घर है। यहाँ पर चिड़ियाघर में एक सांप घर है और एक म्यूजियम है ना। म्यूजियम में भी बहुत पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं और एक एरोप्लेन भी रखा हुआ है और एक छोटी सी बच्चों की ट्रेन है और जिसमें बैठकर पूरे चिड़ियाघर का चक्कर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने किसके बारे में पढ़ा? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और जामा मस्जिद और विधानसभा और चिड़ियाघर, ये सब आपके लखनऊ शहर में, पुराने लखनऊ में, चौक में है। और एक बात और लखनऊ के बारे में ये बताएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बाग थे, बिल्कुल बागों से भरा हुआ ये शहर था, बहुत जगह जगह बाग थे। लेकिन अब चूंकि पॉपुलेशन, जनता बढ़ गई है ना, आबादी बढ़ गई लखनऊ शहर की, तो वो बाग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये बागों का ही शहर था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जिनका नाम आज भी बाग से खत्म होता है। जैसे बताओ, ऐश बाग लखनऊ में, डाली बाग, चार बाग, आलम बाग, बंदरिया बाग, आलम बाग, सारे इन सब जगहों का बाग के नाम से है ना। तो इन सब जगहों पर बाग थे, इन सब जगहों पर बड़े बड़े बाग थे, नवाबों ने बनवाए थे, है ना। हाँ, तेली बाग, हाँ, कैसर बाग, तो ये सब बड़े बड़े बाग थे जो अब नहीं रहे हैं, लेकिन उस समय पर थे बाग। ठीक है, तो अब चार बाग में, जैसे चार बाग में बाग कहीं दिखता है? रेलवे स्टेशन बन गया है, लेकिन उसमें बाग था। ठीक है, अच्छा, अब बाकी सारी चीजें लखनऊ के बारे में अगली बार बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।